अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि जब भी उन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया तो उनके एक हाथ में भोजन का पैकेट था और दूसरे हाथ में थी बाइबल। जिसे भोजन कराया उसके गले में क्रॉस लगा दिया। ईसाई अपना यह कार्य समय समय पर तरीके बदलकर करते रहे हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन अंग्रेजों के समय हुआ और यहाँ पूरा कार्य उनका मिशनरियों के माध्यम से चलता है। और इस घृणित उद्देश्य की पूर्ति ना हो तथा अपने समाज को संगठित करें, इसके लिए भारतीय समाज में भी समय समय पर महान लोग जन्म लेते रहे हैं। उन्हीं महान लोगों में से एक है जनजातीय गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। पिछले वीडियो में मैंने भगवान बिरसा मुंडा के संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको दी थी, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान बिरसा मुंडा के समय अंग्रेजों द्वारा जनजातियों का धर्मांतरण किया जा रहा था, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया जा रहा था और बिरसा मुंडा ने कैसे उनके विरोध में जनजातियों को संगठित किया, उनको अपने स्वधर्म और स्वराष्ट्र की ओर लौटाया और अंग्रेजों के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। बिरसा मुंडा, जिनका जन्म ब्रिटिश हुकूमत के समय रांची के पास लिहातू में हुआ, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने धर्मांतरित जनजातियों को बिरसाइयत की शिक्षा दी। बिरसाइयत माने क्या? तो इस पंथ के माध्यम से बिरसा मुंडा ने लोगों को हिंदू धर्म के उच्च सिद्धांतों के बारे में बताया। धर्मांतरित लोगों को पुनः बिरसाइयत के माध्यम से सनातन की शिक्षा दी। उन्होंने स्वयं बाबा बिरसा मुंडा ने भी सफेद पगड़ी अपने सिर पर बांधना शुरू किया। वे तुलसी की पूजन भी करते थे। अपने बिरसाइयत पंथ के अनुयायियों को बिरसा मुंडा ने गो पालन करने की तथा गो हत्या के विरोध में आवाज उठाने का भी आदेश दिया। बिरसा मुंडा ने कहा कि चर्च, सेना अधिकारी और अंग्रेजी बिचौलिए ये सब एक ही हैं। उन्होंने साहब साहब एक टोपी का नारा दिया और कहा कि ये सारे टोपी वाले एक ही है और इन टोपी वालों से हमें बचकर रहना है तथा अपने स्वधर्म और स्वराष्ट्र इन दोनों का भी संरक्षण करना है। बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसोम, अबुआ राज का भी नारा दिया और इसे महान क्रांति उलगुलान के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा समाज, जनजातीय समाज खड़ा हो गया। इसके कारण अंग्रेजों को बहुत सारे नुकसान शुरू हुए, विशेषकर उनके धर्मांतरण वाले मिशन को। क्यों? इसका पहला कारण यह है कि बिरसा मुंडा का बचपन में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। लेकिन और बचपन में उनको ईसाई मिशन, जिसे आजकल हम कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, उसमें पढ़ाया गया। लेकिन बिरसा मुंडा फिर भी ईसाई मिशन के फ्री मुक्त शिक्षा वाले झांसे में नहीं आए। दूसरा कारण यह था कि बिरसाइयत पंथ के कारण बहुत से लोग स्वधर्म और स्वराष्ट्र की ओर लौट रहे थे। इसके कारण जनजातियां जब अपने सनातन की शिक्षा दीक्षा और उसके बारे में पूजा करने लगी तो अंग्रेजों का जो ईसाई मिशन के केंद्र था, जो खूंटी उनका बड़ा केंद्र था, उसमें ईसाई मिशन का प्रतिशत कम होने लगा। इसी के डर के कारण तब के वहाँ के चर्च के फादर होपमैन इससे डर गए कि कहीं हमारा पूरा ये जो मिशन है वह समाप्त ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने तब चर्च ऑफ इंग्लैंड से निवेदन किया और कहा कि बिरसा और बिरसाइयत को समाप्त करना पड़ेगा। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने उनको इसकी अनुमति भी दे दी और इस अनुमति के साथ में फादर होपमैन के साथ चर्च, सेना और वहाँ के कमिश्नर, उन तीनों को भी इस मिशन में सम्मिलित किया गया। बिरसा के खिलाफ वे लोग षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन बिरसा, दूसरी तरफ बिरसा के कारण 600 लोग जो धर्मांतरित हो चुके थे वे फिर से हिंदू धर्म की ओर आ गए, बिरसाइयत पंथ को स्वीकार करके। इसके कारण फादर होपमैन बहुत डर गया और उसने जब बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि हम यहाँ पर बड़ी कठिनाई से मलेरिया और पहाड़ों में ईसाई बना रहे हैं और बिरसा मुंडा उन्हें अपनी एक आवाज से ईसाइयत छुड़वा दे रहा है, इसे जल्दी खत्म करवाना होगा। बंगाल के गवर्नर ने इस पत्र पर वहां के कमिश्नर से जवाब मांगा। कमिश्नर ने कहा कि बिरसा शांत भाव से अपने स्वधर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज कर सकते, तो उन्हें पकड़े कैसे।
इससे निराश होकर फादर होपमैन ने कुछ धर्मांतरित हो चुके ईसाइयों से ही चर्च में आग लगवा दी और आग का आरोप बिरसा मुंडा पर उन्होंने धर दिया। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और यह पूरा मामला सामने ना आ जाए, जनता इसकी सत्यता जनता तक ना पहुंच जाए और जनता उग्र ना हो जाए, इसलिए रांची सेंट्रल जेल में बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया। और हम सबके भगवान बिरसा मुंडा स्वधर्म और स्वराष्ट्र की रक्षा करते हुए मात्र 25 वर्ष की आयु में राष्ट्र देवता के चरणों में अपना जीवन न्यौछावर कर चले गए। आज आज़ादी के बाद 3 टोपियों में से 2 टोपियाँ कौन? तो अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी बिचौलिए, वे तो चले गए हैं, लेकिन तीसरी टोपी जिसने भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाया चर्च कांड करके, वे लोग आज भी हमारे देश में हैं और अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति आज भी वे हमारी जनजातियों को, वनवासियों को बरगलाकर और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। उनका यहाँ भी उद्देश्य है कि बिरसा मुंडा का यहाँ जीवन चरित्र, जो सत्य जीवन चरित्र है, जो मैंने अभी आपको बताया है, वह लोगों तक नहीं पहुँचे, इसके लिए भी वे षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ राष्ट्रभक्त संस्थाओं द्वारा इस वर्ष बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है और सारे देश में वे इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर घर में दिवाली के समय भगवान बिरसा की स्मृति में एक दीप जले, लेकिन इसे भी अलग प्रकार से बताकर लोगों के मध्य इसके बारे में भी भ्रम फैलाकर कि जनजाति नहीं थे, वे बिरसा मुंडा तो हिंदू धर्म के अंधविश्वासों को नहीं मानते थे, ऐसे बिना सिर पैर की बातें समाज में फैलाई जा रही है। याद रखिए, ये सारे भ्रम चर्च समर्थित है, हमें उनसे बचना चाहिए। बिरसा मुंडा का जो जीवन चरित्र पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, या सभी तक पहुँचे, चर्च के लोग इसे रोकना चाहे तो भी ना ये रुके, इसलिए आप सब इसे शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।